हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने दिल्ली पुलिस की जीके सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट लगातार देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप सभी एक बार ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इसमें पिछली परीक्षाओं के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे कवर किए गए हैं, तो आप सभी जल्द से जल्द जुड़ जाइए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। दिल्ली पुलिस की अगर फ्री टेस्ट आप देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से नौकरी एस्पिरेंट ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, आप सभी इनसे जुड़ना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 146, 147, 148 या 149? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। सभी कमेंट करें और बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 149। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग डैश के तहत स्थापित किया गया। कौन सा अनुच्छेद, ये आपको बताना है। तो सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 339 या अनुच्छेद 336। तो सभी का आंसर आ चुका है और आपका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके उत्तरदायी उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा या भारत के सर्वोच्च न्यायालय? सभी फ्रेंड्स कमेंट करें और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, अस्पृश्यता का उन्मूलन, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सभी कमेंट करें। बिल्कुल सही जवाब है अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 44? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और क्या होगा इसका राइट आंसर मुझे बताएंगे। सभी कमेंट करें। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का संघ डैश के उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। निवेश, राजधानी, वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 111? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तेजी से आंसर कीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 226, 143 या फिर अनुच्छेद 32? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और आप सभी का आंसर आ चुका है, कमेंट कीजिए। अनुच्छेद 226 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो बताइए, आपको आंसर देना है। कौन सा अनुच्छेद है? 93, 126, 108 या 122? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। और आपका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो बताना है कौन सा है। 79वां संशोधन अधिनियम, 45वां, 97 या 16? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और बिल्कुल सही जवाब आ चुका है आपका 97वां संशोधन अधिनियम 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा क्या सुनिश्चित किया गया है, ये आपको बताना है। सभी फ्रेंड्स बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बार देख लीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको। बिल्कुल, स्थानीय सरकारी निकायों जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 101वां संशोधन अधिनियम 2016 भारतीय संविधान में किस संशोधन से संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान, संविधान की पहली अनुसूची, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से अनुच्छेद 124A को सम्मिलित करना या अनुच्छेद 224? सभी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और इसका सही जवाब होगा वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, वस्तु और सेवा कर, लोकसभा में SC और ST सीटों के लिए आरक्षण? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। और बिल्कुल सही जवाब आ चुका है आप सभी का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? कमेंट करेंगे सभी। पंथ निरपेक्ष, सार्वभौम, लोकतांत्रिक, गणतंत्र? और सभी फ्रेंड्स का आंसर आ चुका है पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी है? 81वें, 61वें, 52वें या 72वें? सभी कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है 61वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 51वां संशोधन प्रावधान करता है मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना, 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं, SC और ST के राष्ट्रीय आयोग का विभाजन, उपरोक्त में से कोई नहीं? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, बताएंगे 58वें, 53वें, 48वें या 52वें? और सभी का आंसर आ चुका है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं 52वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम राज्य पुनर्गठन समिति की सिफारिशों को लागू करता है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करता है? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी फ्रेंड्स कमेंट करें क्या होगा इसका राइट आंसर। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है
7वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक संघीय गणराज्य है। तो बताइए 6, 7, 9, 8, सभी का आंसर सबको पता है, इसका आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां डैश को सौंपी गई हैं। केंद्र, ग्राम पंचायत, राज्य या दोनों राज्य और केंद्र। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। केंद्र बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। सभी फ्रेंड्स कमेंट करें और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। और बिल्कुल सही जवाब आप सभी का आ चुका है, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है। लिखित संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका। सभी फ्रेंड्स कमेंट करें और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारत के लिए एक संघीय ढांचा प्रदान करना था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, साइमन कमीशन 1927, भारत सरकार अधिनियम 1935। सभी फ्रेंड्स कमेंट करें, भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल सही है। तो बताएंगे सभी, भारतीय संघवाद में विशेषता है सत्तावादी, बहुसंख्यक, एकात्मक या अधिनायकवादी। और आप सभी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की संघीय प्रणाली का अर्थ है। केंद्र सरकार में सत्ता निहित है, राज्य सरकार में सत्ता निहित है, देश के लोगों में शक्ति निहित है, सत्ता केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित है। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सत्ता केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com, यहाँ पर विजिट करना ना भूलें। और फ्री नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप नौकरी एस्पिरेंट ऐप अवश्य डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, संपूर्ण लिखित संविधान, एकल नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था। आइवर जेनिंग्स, ऑस्टिन, केसी वेयर या फिर आपका अंबेडकर। सभी फ्रेंड्स कमेंट करें। और आपका सही जवाब आ चुका है, क्या होगा सही जवाब, केसी वेयर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भ्रातृत्व शब्द का अर्थ है। भाईचारे की भावना, पड़ोसी होने का एहसास, कूटनीति की भावना, मित्रता का भाव। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, भाईचारे की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है। भारतीय संस्कृति, बौद्ध परंपराएं, भारत का दर्शन, उद्देश्य, संकल्प। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और सही जवाब आ चुका है, उद्देश्य, संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और डैश की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अवसर, शिक्षा, सहभागिता, उपासना। और आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय के संबंध में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका बिल्कुल आप सभी सही जवाब दे रहे हैं, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का संयोजन वितरणात्मक न्याय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से प्रारंभ होती है। हम भारत के लोग, हम नागरिक, हम निर्वाचित, हम लोकतंत्रवादी। सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे और बताएंगे।
हम भारत के लोग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है? स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता या न्याय? और आप सभी कमेंट करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एन.ए. पालकीवाल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? सभी कमेंट करें, बताएं। एन.ए. पालकीवाल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श निम्नलिखित में से किस घटना संविधान से प्रेरित हैं? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी संविधान, रूसी क्रांति, आयरलैंड का संविधान? सभी फ्रेंड्स कमेंट करें और बताएं। रूसी क्रांति बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो सकता है? सभी बताएं। तो त्याग, और कैसे खो सकते हैं? समाप्ति और वंचिता, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किसी एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? अनुच्छेद 19, 20, 21 या 22? सभी कमेंट करेंगे। बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? समीकरण, हानि, क्षेत्र का समावेश, वंशज? और आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 35? और बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है अनुच्छेद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जर्मनी? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है? 2, 4, 3 या 5? तो ये है आपके भाग 2 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955, 1962, 67, 58? और आपका बिल्कुल सही जवाब आ चुका है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 5 वर्ष, 9 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष? और आपने सही जवाब दिया है 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? सभी बताएंगे, कमेंट करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण संबंधित है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29? सभी फ्रेंड्स कमेंट करेंगे। और आपने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो समानता भी हमने ऊपर भी पढ़ा था, आप सभी ने जवाब दिया था अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? तो बताइए, धार्मिक मामलों का प्रबंधन, कुछ मामलों में गिरफ्तारी कैद, सार्वजनिक रोजगार या जीवन और निजी स्वतंत्रता? तो सार्वजनिक रोजगार के मामले की समानता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? बताइए, सभी कमेंट करेंगे। 17, 15, 14 या 42 अनुच्छेद? और अनुच्छेद 17 बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत शामिल नहीं है? सभी कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा। कार्योत्तर विधि का सिद्धांत, वैध अपेक्षा, दोहरे जोखिम का सिद्धांत? क्या होगा सही आंसर? होगा आपका वैध अपेक्षा का सिद्धांत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून से संबंधित है? सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अनुच्छेद 14, 13, 11 या 12 इसको कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे बताएंगे। फ्रेंड्स, एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।